साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस में। साथियों अपने कर रहे थे गत वर्षों में आए हुए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण पर्सन हल सहित। तो आज अपने कर रहे हैं कंप्यूटर पर्सन श्रृंखला 17। इससे पहले 1 से 16 ऑलरेडी अपने कर चुके हैं, तो इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप देखना चाहते हो तो सब वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, उसके द्वारा भी सब वीडियो आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे ग्राम सेवक, पटवार, रेलवे या फिर अपने बात करें डी ग्रुप, एमटीएस, सब एग्ज़ाम में कंप्यूटर के पर्सन निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप हमारे साथ जुड़ के कंप्यूटर की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो क्लास शुरू से अंत तक पूरा देखना है ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं आपको अच्छे से समझ आ सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप स्पेस की दबाते हैं। की बोले तो कुंजी कौन सी दबाते हैं? नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए। तो ऑप्शन ए दे रखा है नम लॉक, बी दे रखा है कैप्स लॉक, सी दे रखा है एरो लॉक, डी दे रखा है शिफ्ट और ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जब आप कीबोर्ड पढ़ते हो तो वहाँ पे कीज पढ़ते हो अलग अलग प्रकार की, तो उन्हीं में से ये क्वेश्चन है। तो अपने से ये पूछा गया है कि नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप कौन सी कुंजी का यूज़ करेंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नम लॉक अपने यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्कैनर स्पेस स्कैन करता है। स्कैनर है वो क्या क्या स्कैन करता है? क्या वो पिक्चर्स यानी कि फ़ोटो स्कैन करता है? क्या वो टेक्स्ट यानी कि जो लिखा हुआ है उसको स्कैन करता है? क्या वो पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है? न ही पिक्चर को न ही टेक्स्ट को स्कैन करता है और इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका एसबीआई एग्ज़ाम 2019 के अंदर आ चुका है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। स्कैनर है पिक्चर्स और टेक्स्ट यानी कि जो लिखा हुआ है वर्ड उन दोनों को स्कैन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास, स्पेस से गेम खेलना आसान हो जाता है। किससे गेम खेलना आसान हो जाता है? तो यदि आपने इनपुट डिवाइसेस याद कर रखी है तो डेफिनेट इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है माउस, बी है जॉयस्टिक, सी है कीबोर्ड, डी है पेन, ई इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉयस्टिक है वो गेम खेलना इसके द्वारा आसान हो जाता है। और ये प्रश्न भी आपका एसबीआई 2009 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? पूछ रहा है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जा है, बी कंप्यूटर के प्रिंटेड पुर्जे हैं, प्रिंटेड आउटपुट है, भौतिक आउटपुट डिवाइसेस है, इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी जो प्रिंटेड आउटपुट है वो आपका हार्ड कॉपी, यानी कि आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करके आपको दे दी जिसको आप छू सकते हो, पकड़ सकते हो, ठीक है ना, तो वो आपका प्रिंटेड आउटपुट कहलाता है और ये हार्ड कॉपी होती है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर एसबीआई 2009 के अंदर आया हुआ है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को इन कुंजियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मॉडिफायर, बी फंक्शन, सी अल्फा न्यूमेरिक, डी दे रखा है एडजस्टमेंट और ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉडिफायर की कहते हैं किनको? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को। ये भी आपका एसबीआई 2009 के अंदर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। ये तो आपने सब देखा होगा, जब आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हो तो उस पर एक पट्टी सी होती है जिस पे लाइनें लगी होती है, एक क्रम के अंदर। तो ये पूछ रहा है कि इन प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो इनको अपन क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इधर का प्राइसेस, ओशियार, स्कैनर, बारकोड, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनको अपने क्या कहते हैं? बार कोड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास, MICR में सी का पूरा नाम। तो पहले तो आपको MICR का भी पूरा नाम पता होना चाहिए तभी आप सी का बता पाओगे। तो MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ए कोड, बी कलर, सी कंप्यूटर, डी कैरेक्टर, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सी का मतलब हो जाएगा कैरेक्टर।
कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? जो कंप्यूटर प्रिंटर है वो किस प्रकार का डिवाइसेस है? तो इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका किस प्रकार का है? कंप्यूटर प्रिंटर है वो आपका आउटपुट डिवाइसेस है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो देखते हैं। ए फंक्शन दे रखा है, बी स्पेस बार दे रखा है, सी एरो दे रखा है, डी कंट्रोल दे रखा है, ई इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल की है वो कॉम्बिनेशन की के रूप में यूज़ की जाती है, जैसे ए प्लस कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, इस प्रकार से ना। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं, स्पेस एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। क्या कहते हैं इनको? वेब कैम्स कहते हैं, वेब पिक्स कहते हैं, ब्राउज़र कैप्स कहते हैं, ब्राउज़र पिक्स कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। और ये आपका SBI असिस्टेंट ऑफ PO 2010 के अंदर आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इनको कहते हैं वेब कैम्स यानी कि वेब कैमरा। OCR का पूरा नाम क्या? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, क्या ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, अदर कैरेक्टर रिस्टोरेशन, ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरिंग, और ई इनमें से कोई नहीं। पंजाब एंड सिंध 2010, IBPS कलरक 2011, 2 एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका पूरा नाम है होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्पेस को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। किसको अपनी स्क्रीन और मॉनिटर कह सकते हैं? क्या प्रिंटर को कह सकते हैं, स्कैनर को कह सकते हैं, हार्ड डिस्क को कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं, या डिस्प्ले को कह सकते हैं? किसको अपने ये कह सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2011 के अंदर आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, डिस्प्ले को अपनी स्क्रीन या मॉनिटर या VDU भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ट्रैक बॉल एक प्रकार का उदाहरण है। प्रोग्रामिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, प्रिंटिंग डिवाइसेस। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पॉइंटिंग डिवाइसेस, IBPS कलरक 2011 के अंदर आ चुका है। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे स्पेस का यूज करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, इनमें से कोई। इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे किसी उपकरण का यूज़ करते हैं, तो किस रूप में करते हैं? तो वो आप इनपुट डिवाइसेस के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि माउस क्या एक इनपुट डिवाइसेस ही तो है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और आज के अंतिम क्वेश्चन अपने पास, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? दाएं और बाएं, ठीक है ना, एक बीच में स्क्रॉल लगा होता है। तो ऑप्शन इधर का वही होता है जो बाईं तरफ क्लिक करने पर होता है। ऑप्शन बी इधर का एक विशेष मेन्यू होता है। सी कुछ नहीं होता है। डी माउस पर दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता। और इधर कंप्यूटर स्लिप मोड में चला जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दाएं बटन पर क्लिक करने से अपने को एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है। ये तो पूछा ही जाता है हर एग्जाम में, एक क्वेश्चन ये कॉमन मान लो, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित। तो इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण पूछ रहा है, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंटर आउटपुट देता है, मॉनिटर अपने को शो करके दिखाता है कोई भी चीज़, तो ये भी आउटपुट है। स्कैनर है ये आपका इनपुट डिवाइसेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? कंट्रोल व शिफ्ट ये किस प्रकार की कुंजी है? तो इसको अपने अभी पढ़ चुके हैं। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट ये किस प्रकार की कुंजियाँ थी? ये थी आपकी मॉडिफायर कीज कुंजियाँ थी। तो ये थे आज की क्वेश्चन, आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। चैनल पे यदि आप नए हो तो हमारे चैनल चीनिया क्लासेस को सब्सक्राइब करें, घंटी अवश्य दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और वीडियो को सबसे पहले आप देख पाओ। अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। तो मिलेंगे नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।